अशिया बरामद करने वाले पाकिस्तानी ताजिरों के लिए अच्छी खबर। यूरोपीय यूनियन ने पाकिस्तान को हाई रिस्क ममालिक की फहरिस्त से खारिज कर दिया। पाकिस्तानियों पर यूरोप के कानूनी और मुआशी ऑपरेटर की इजाफी शराइत लागू नहीं होंगी। उन खामियों को दूर कर दिया जो बैनुल-अक़वामी मालियाती निज़ाम के लिए खतरा बन सकती थी। कामयाबी वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो की अनथक कोशिशों का नतीजा है। वज़ीर तिजारत नवीद कमर। Speaker, bill to provide for certain practices and procedures of the Supreme Court, the Supreme Court Practice and Procedure Bill 2023। अदालती इस्लाहात का बिल कौमी असेंबली में पेश। अज़ खुद नोटिस का फैसला सुप्रीम कोर्ट के 3 सीनियर तरीन जज करेंगे। समाअत भी 3 रुकनी बेंच ही करेगा। इस हवाले से अक्सरियत का फैसला काबिल कबूल होगा। फैसले पर 30 रोज में अपील का हक देने की भी तजवीज़। अपील दायर होने के बाद 14 रोज के अंदर समाअत के लिए भी मुकर्रर करना होगी। बिल का मतन स्पीकर ने मामला कायमा कमेटी बराए कानून और इंसाफ को भिजवा दिया। कमेटी का इजलास आज सुबह 10 बजे तलब। जनाब स्पीकर, हमने देखा कि ऐसे अदवार भी आए जब एक दिन में सुप्रीम कोर्ट ने इंतज़ामी हवालों से मैं कहूँगा 2-2, 3-3, 4-4 सुओ मोटो नोटिस लिए मामूली बातों पे कि हॉस्पिटल के बाहर पार्किंग की मुनासिब सहूलियात नहीं हैं। इस तरह के मामलात के ऊपर भी सुओ मोटो नोटिस दिए गए जो कि बिलाशुबा इदारे की तकद्दुस और तकरीम में इजाफा करने का बायस नहीं बने। उन रूल्स में ये इख्तियार जो है वो चीफ जस्टिस साहब के पास है। और अब जो गुज़िश्ता रोज़ जो जजमेंट आई है 2 मुअज़्ज़ज़ जज साहबान का जो मौक़िफ़ आया है उसने एक और तशवीश की लहर पैदा कर दी। एक अंदेशा पैदा हो गया कि खुदा न खास्ता कहीं ये जो मामलात हैं, ये जो तकसीम है इदारे में और ये जो फ़र्द वाहिद को इख्तियार दिया गया है, इसकी वजह से आला तरीन अदलिया के आला तरीन अदारे का कोई खुदा न खास्ता कोई ऐसा नुकसान ना हो, उसकी साख को, उसकी शोहरत को नुकसान ना पहुंचे। सुप्रीम कोर्ट के मौजूदा रूल्स में अज़ खुद नोटिस का इख्तियार चीफ जस्टिस के पास है। माजी में अस्पताल में पार्किंग सहूलतें न होने पर भी नोटिस लिए गए। फर्द वाहिद के सो मोटो नोटिस इदारे की साख के लिए नुकसान का बायस बने। बाज़ मामलात में जग हसाई भी हुई। गुज़श्ता रोज़ आने वाले 2 जज साहिबान के मौक़िफ़ ने तशवीश की लहर पैदा की। अंदेशा पैदा हो गया कि कहीं खुदा न खास्ता आला अदलिया की शोहरत मुतासिर ना हो। वफाकी वज़ीर कानून का ऐवान में इज़हार ख़याल। वकला के तहफ़्फ़ुज़ और बहबूद से मुताल्लिक़ बिल भी कौमी असेंबली में पेश। ये ऐवान सियासी मामलात में मदाखलत को सियासी अदम इस्तेकाम का बाइस समझता है। इलेक्शन कमीशन के आइनी इख्तियारात में मदाखलत न की जाए। आर्टिकल 224 पर मुकम्मल तौर पर अमल करते हुए तमाम असम्बलियों के इंतखाबात बैक वक्त गैर जानिबदार निगरान हुकूमतों के तहत होने चाहिए। अदलिया इलेक्शन कमीशन में मुदाखलत न करे। कौमी असेंबली में करारदाद मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर। ऐवान अदलिया की मुक़न्नना में मुदाखलत को मुस्तरद करते हुए मुतालबा करता है कि तमाम असेंबलियों के इंतखाबात एक ही वक्त कराए जाएँ। इलेक्शन से मुतालिक मुक़दमात की समाअत भी फुल कोर्ट करे। मरियम औरंगज़ेब की पेश करदा करारदाद का मतन। हुकूमत को और पार्लियामेंट को खड़ा होना है, ये नो और नेवर वाली बात है, आज या कभी भी नहीं। इलेक्शन कराने के लिए लॉजिस्टिक्स बोर्ड नहीं है, पैसे नहीं है, सिक्योरिटी नहीं है, सेंसस शुरू हुए हैं, तो फिर वहाँ के इलेक्शन क्या होंगे? ऐसे हाल में इलेक्शन होंगे तो उनको कोई मानेगा कि ये इलेक्शन ठीक हुए? बात करो या मरो वाली है। हुकूमत शेर बने, जो भी करना है उस पर डट जाए। कमज़ोर लोगों को तो कोई वोट भी नहीं देता। आज पार्लियामेंट का इम्तिहान है। इलेक्शन किसी मुल्क की बुनियादें हिलाकर रख देता है। जब पैसे नहीं, सिक्योरिटी नहीं, तो कैसे इंतखाबात होंगे? अगर इलेक्शन हो भी जाएं तो क्या इनके नताइज भी तस्लीम किए जाएंगे? राना तनवीर हुसैन का कौमी असेंबली में खिताब। ऐसा बिल भी लाया जाता जैसे वकला की प्रोटेक्शन के लिए है, तो ये जो
करोड़ों रुपए की फीसें वकला लेते हैं, एक गरीब आदमी तो वो अफोर्ड नहीं कर सकता। कि जल्दी में पास किए हुए कवानीन कभी ठीक नहीं होते और इससे कमेटी में भेज के इस पे गौर खौज होना चाहिए। जल्दी में पास किए गए कवानीन ठीक नहीं होते, अदालती इस्लाहात से मुताल्लिक बिल पर कमेटी में गौर होना चाहिए। वकला करोड़ों रुपए फीस लेते हैं, इस हवाले से भी कुछ होना चाहिए। डॉक्टर मोहम्मद अफजल के रिमार्क्स पर आजम नजीर तारड़ का कहकहा, पता नहीं करोड़ों रुपए लेने वाले वकला कहाँ हैं। वज़ीर कानून का जवाब, अदलिया से मुतालिक लेजिस्लेशन जो है उसकी तो ज़रूरत है और लेजिस्लेशन होनी चाहिए, लेकिन ये लेजिस्लेशन अदलिया से मुतालिक होनी चाहिए, खाली एक चीफ जस्टिस साहब को सामने रख के नहीं होनी चाहिए। एक ऐसी डमी पार्लियामान से जिसमें अपोजिशन ही मौजूद नहीं है और जिसका लीडर ऑफ अपोजिशन राजा रियाज है। सो जब आप इतनी बड़ी लेजिस्लेशन करना चाहते हैं तो उसके लिए इंक्लूसिविटी इंपॉर्टेंट है और ये लेजिस्लेशन इनको अगली पार्लियामेंट के ऊपर छोड़ देनी चाहिए। अदलिया से मुताल्लिक कानून साजी की ज़रूरत है, लेकिन ये सिर्फ चीफ जस्टिस से मुताल्लिक नहीं होनी चाहिए। हुकूमत एकदम मुसवदा ले आई, डमी पार्लियामेंट इतना बड़ा इक़दाम नहीं कर सकती। सदर ममलकत आसानी से इसे मंजूर नहीं करेंगे, मामला अगली पार्लियामेंट तक छोड़ देना चाहिए। फवाद चौधरी का मशवरा, अदलिया पर हमले नून लीग का पुराना वतीरा, ये आज भी इसी रवायत पर अमल कर रहे हैं। दुनिया का इमरान खान के साथ में गुफ्तगू, वो कौन सी पॉलिटिकल पार्टी है जो इलेक्शन से भागेगी? वो सियासी पार्टी है नहीं जो इलेक्शन से भाग जाए। हमने तो इन सब ने उस ज़माने में इलेक्शंस फेस किए जब जनूबी पंजाब में पकड़ पकड़ के लोगों को धक्के देकर और उनको पीटीआई के दुपट्टे पहनाकर उनको वहाँ पर भिजवाया जा रहा था। हम तो उस वक्त भी इलेक्शन से पीछे नहीं हटे थे जनाब स्पीकर, क्योंकि ये इलेक्शन जो होता है ये हुस्न है जमहूरियत का। सुप्रीम कोर्ट के 2 जजेस का इख्तिलाफी फैसला इंतहाई अहम, अगर हमने कानून साजी ना की तो मौरख कभी मुआफ नहीं करेगा। सुप्रीम कोर्ट के अंदर से उठने वाली आवाजें उम्मीद की किरण हैं। मुल्क को बंद गली में जाने से रोकना होगा, देखना होगा ऐवान इस ज़िम्न में क्या कर सकता है। कोई इंतखाबात से नहीं भाग रहा, जो इलेक्शन से फरार हो जाए वो सियासी पार्टी नहीं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल, आइन को इसका संगीन मजाक उड़ाया जा रहा है। इस आइन के अंदर मौजूद जो मुकन्नना के जो इख्तियारात हैं, जो अदलिया के इख्तियारात हैं, उसकी जनाब स्पीकर धज्जियां बिखेरी जा रही हैं। एक लाडला किसी अदालत के सामने पेश नहीं होता, उसको आनन फानन रात के अंधेरे में उनको मुख्तलिफ अदालतों से एक्सटेंशन मिलती है। इमरान खान जब तक कौम से माफ़ी नहीं मांगते इनसे कोई बात नहीं होगी। एक लाडले ने कानून और आइन को रद्दी की टोकरी में डाल दिया, वो अदलिया का मजाक उड़ा रहा है, पेश भी नहीं होता। ऐसे रात के अंधेरे में जमानतें मिलती हैं, कौम तकसीम तर तकसीम हो गई। आइन शकन को कोई पूछने वाला नहीं, ऐवान को तमाम मामलात का नोटिस लेना चाहिए। वक्त गुजर गया तो हाथ मलते ही रह जाएंगे, पाकिस्तान से खिलवाड़ की इजाज़त नहीं देंगे। बस बहुत हो गया, अब कानून अपना रास्ता बनाएगा। वज़ीर आज़म की कौमी असम्बली में गरज बरस। जमहूरियत का मतलब क्या है? जमहूरियत के अंदर तनकीद होती है, डिक्टेटरशिप्स में नहीं तनकीद होती। तनकीद से आप अपने आप को रिफॉर्म करते हैं, आप अपनी इस्लाह करते हैं। अब इसी से ही आपको नजर आ जाना चाहिए कि अगर आपने इतना जोर लगा के जलसा फेल करने की कोशिश की तो वो जो लाखों लोग वहां पहुंच गए वो आपको क्या मैसेज देने आए थे? वो देने ये मैसेज आए कि जिस रास्ते पे आप निकल गए हैं अपनी भी तबाही कर रहे हैं, मुल्क की भी तबाही कर रहे हैं, साथ है कि ये हम सबके हाथ से निकल जाए। पाकिस्तान में अदालती इस्लाहात की ज़रूरत है, हम सब ये चाहते भी हैं, लेकिन मुझे इनकी नीयत पर शक है।
क्योंकि ये अदलिया को आज़ाद नहीं देखना चाहते। जमहूरियत में तनकीद होती है, डिक्टेटरशिप में नहीं। तनकीद का मतलब इस्लाह करना है। ये खुद को सुधारने के बजाय हमें डंडे मार रहे हैं। लाहौर को अंदर और बाहर से सील किया गया। तमाम कोशिशों के बावजूद जलसा कामयाब हुआ। हुक्मरान जिस रास्ते पर चल रहे हैं इसमें मुल्क की तबाही है। ऐसा ना करें, कहीं हालात हाथ से ही ना निकल जाएं। मेरे कत्ल की साजिश में राना सनाउल्लाह का किरदार कलीदी है। बाकी दो नाम पहले ही बता चुका हूं। धमकियों पर कानूनी चाराजोई करूंगा। इलेक्शन मुकर्रर तारीख से आगे गए तो समझें कानून खत्म हो गया। आइन की पासदारी के लिए किसी भी APC में शिरकत के लिए तैयार हूं। इमरान खान का ऐलान। इमरान खान नियाजी के खिलाफ जो है वो अभी तक कानून हरकत में नहीं आया। बड़े ही वसी पैमाने पे जो है वो बेलों का जो है वो एक जुमा बाज़ार उनके लिए लगा हुआ है। इमरान खान नियाजी का जो है वो एहतसाब होना चाहिए और वो इंशाअल्लाह ताला होगा। इमरान खान नियाजी के खिलाफ अभी तक कानून हरकत में नहीं आया। इनके लिए अभी तक वसी पैमाने पर जमानतों का जुमा बाजार लगा हुआ है। PTI चेयरमैन का एहतसाब होना चाहिए और वो जरूर होगा। किसी को कत्ल की धमकी नहीं दी। सियासतदान हमेशा सियासत की बात करता है। इमरानी फितना और जमहूरियत इकट्ठे नहीं चल सकते। राना सनाउल्लाह की गुजरावाला में मीडिया टॉक। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन का मुस्तकबिल क्या होगा? अटॉर्नी जनरल के इंतखाबात केस के लिए फुल कोर्ट बेंच बनाने की इस्तदा। तहरीक इंसाफ की दरखास्त के काबिल समात होने पर भी एतराज़। एक बात तो वाज़े है, ECP के पास इंतखाबात की तारीख बढ़ाने का कोई इख्तियार नहीं था। बज़ाहिर ये लगता है इल्तिवा का ऑर्डर जल्दबाजी में लिखा गया। इंतखाबात के लिए सियासी पुख्तगी भी बहुत ज़रूरी है। हालात की वो कौन सी सतह है जहां इलेक्शन मुलतवी हो सकते हैं? इल्तिवा सिर्फ एमरजेंसी की सूरत में ही मुमकिन है। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। अटॉर्नी जनरल ने 2 जजेस के इख्तिलाफी फैसले का मामला सुप्रीम कोर्ट में उठा दिया। 1 मार्च का अदालती हुक्मनामा कितने अरकान का है? ये अदालत का अंदरूनी मामला है। ये बताएं, आइन 90 रोज में इंतखाबात का तकाजा करता है या नहीं? जस्टिस जमाल खान मंदोखेल का इस्तिफसार। इख्तिलाफी नोट का मौजूदा केस से बराह रास्त कोई ताल्लुक नहीं। 2 जजेस का अपना नुक्ताए नजर है। इस वक्त मुकदमा तारीख देने का नहीं, मनसूख करने का है। जमहूरियत के लिए इंतखाबात जरूरी। तकनीकी बुनियादों पर मामला खराब ना करें। चीफ जस्टिस का अटॉर्नी जनरल से मुकालमा। हुकूमत और इलेक्शन कमीशन इंतखाबात से इनकार कर दें तो क्या हम जबरदस्ती कर सकते हैं? पूरे आइन का जायजा लिया, इस सवाल का जवाब नहीं मिला। इसीलिए कहता हूं ये मामलात पार्लियामेंट में हल होने चाहिए। जस्टिस जमाल मंदोखेल के रिमार्क्स। अगर सारा इख्तियार पार्लियामेंट को दे दिया जाए तो मामला लटक जाएगा। जस्टिस मुनीब अख्तर का जवाब। सवाल यह है, क्या इलेक्शन कमीशन सारे अमल को खत्म करके इंतखाबात मुलतवी कर सकता है? जस्टिस एजाजुल एहसन का इस्तिफसार। ECP किसी वजह के बगैर इलेक्शन 90 रोज से आगे नहीं ले जा सकता। सिर्फ फंड्स की कमी के बायस भी वोटिंग मुलतवी नहीं हो सकती। बैरिस्टर अली जफर के दलाइल। आइन की बालादस्ती और तहफ़्फ़ुज़ पर अदलिया में कोई इख्तिलाफ नहीं। नून लीग साजिशों से बाज रहे। हुक्मरानों ने सानहा 25 मई की तरह नया तमाशा लगा रखा है। शहबाज शरीफ अदलिया पर तनकीद करने से पहले अपना माजी क्यों भूल जाते हैं? चौधरी परवेज़ इलाही का सवाल। आइन की मंशा और कानूनी तकाज़ों का पूरा करना जरूरी। फुल कोर्ट बनने से अदालत की क्रेडिबिलिटी बहाल होगी। मामलात को इस नहज पर ना ले जाया जाए कि सुलझ ना सके। इंतखाबात के मामले में सियासी जमातों का मौक़िफ़ सुना जाना जरूरी है। अता तारड़ की मीडिया टॉक। मगरबी हवा के कम दबाव का सिस्टम मुल्क में दाखिल। क्वेटा और गिरदुनवाह में बारिश, हंगू में जालाबारी। फसलों को नुकसान। बालाई और वस्ती इलाकों में बादल बरसने की पेशगोई। मूसलाधार बारिशों के बायस नदी नालों में तुग़यानी का खदशा। महकमा मौसमियात की मुतालिका इदारों को अलर्ट रहने की हिदायत।
म्यांमार की साबिक हुक्मरान आंग सान सूची की सियासी जमात तहलील। पार्टी को नए इंतखाबी कानून के तहत मुकर्रर वक्त पर दोबारा रजिस्टर न कराने पर तहलील किया गया। फौजी हुकूमत ने साबिक हुक्मरान जमात के अलावा 39 दीगर सियासी जमातों को भी तहलील कर दिया। रूस ने यूक्रेन की जानिब से दागा गया मिसाइल मार गिराया। अमेरिकी गाइडेड मिसाइल को रूसी हुदूद में गिराया गया। रूसी वजारत दिफा का दावा, यूक्रेन जंग के आगाज के बाद यह पहला मौका है जब रूस ने अमेरिकी मिसाइल को मार गिराया है।